बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 की, और 1.4 की बात करेंगे। और इसमें पहला क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, यानी कि हम लोग को भाग नहीं देना है और बिना भाग का बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो इसके लिए हम लोग को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो Q बराबर अगर 2 के पावर m आता है या 5 के पावर n आता है या 2 के पावर m गुने 5 के पावर n आता है, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत होगा। मतलब कि अगर बटा में 2 का पावर आ जाए या 5 आ जाए या 5 का पावर आ जाए या 2 5 दोनों आ जाए, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और इसके अलावे 2 5 के अलावे अगर कुछ भी आता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो यही वो बात है जिसको हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि अगर बट्टा में 2 आता है, चाहे 2 का पावर आता है, 5 आता है, चाहे 5 का पावर आता है, 2 5 दोनों आते हैं या पावर के रूप में आते हैं, तो इनका दशमलव प्रसार शांत होगा। और अगर इसके अलावा कुछ भी आता है, 3 7 कुछ भी आ जाए, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है 1 नंबर 13/31/25। तो 13/31/25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5 25 5 125 625 और 625 बचे 31 25, यानी कि 13/5 के पावर 4। ठीक है, 5 के पावर 4 आ गया। अब इसके हिसाब से देख लीजिए, बटा में क्या है, तो 5 के पावर 4 है। अगर बटा में 5 है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो दशमलव प्रसार शांत होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 जब इसका हम लोग देखेंगे तो 2 में कह रहा है कि जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा उसको लिखना है। तो हम लोग दोबारा ना बनाएंगे, इसी में 2 नंबर का भी काम हम लोग कर लेंगे। दशमलव प्रसार को शांत करके साथ साथ हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत आ रहा है, तो हम इसके दशमलव को हम लोग लिख लेते हैं। और इसका क्या तरीका है लिखने का, आइए उसको देखते हैं कि इसके लिखने का क्या तरीका है। तो आया है 13/5 के पावर 4। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 1 सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसको, तो करना क्या है, तो बटा में 2 और 5 होना चाहिए। ठीक है, तो 5 है, हमें 2 चाहिए, तो 2 के पावर यहाँ जितना है उतना पावर यहाँ भी लिखेंगे, 2 के पावर 4 और बटा 2 के पावर 4। तो 13 गुने 2 के पावर 4 बटा 5 के पावर 4 गुने 2 के पावर 4 बराबर 13 गुने 2 के पावर 4 करेंगे तो 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 हो जाएगा आपका, बटा देखिए इस 5 और 2 के बदले में 1 लिखना है और जितना पावर होगा उतना जीरो लिखना है। तो यहाँ पावर कितना है, 4 है, तो 4 0 1 2 3 4। अब गुना करेंगे, 16 48 के 8 हाथ पर लगा 4 16 16 4 20, 208 बटा 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर 4 0 है तो 4 अंक के बाद दशमलव आएगा, तो 8 0 2, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 1 0 अंक हो जाएगा, 4 अंक इसके बाद दशमलव लगा देना। ठीक है, तो देख लीजिए इसका जो दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। शांत किसको बोलते हैं कि इसके आगे इसको बढ़ाया, 8 के बाद आगे इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो 2 नंबर में क्वेश्चन नंबर 2 में यही कह रहा है कि जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा उसको लिखना है। ठीक है, तो शांत वाले को हम लोग इसी के साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे, बनाते जाएंगे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, और 2 में है 17/8। तो 17/8 को लिख सकते हैं 4 8,
यानी कि 17/2 के पावर 3। ठीक है, बटा में 2 आ गया, इसका मतलब कि इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करते चलेंगे। 2 का 2 कह रहा है कि इसको लिख के दिखाइए। तो 17/2 के पावर 3। तो अभी हमने आपको बताया कि इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 2 है लेकिन 5, ठीक है, ये चाहिए हमको। 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो 5 लिखेंगे 5। यहाँ पावर 3 है तो यहाँ भी पावर 3। और जितना से गुना किए हैं उतना से ही भाग देंगे ताकि पद पे कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, तो 17 गुने 5 के पावर 3 बटा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3। तो 17 गुने, आप 5 का क्यू करेंगे तो ये हो जाएगा 125 बटा 2 और 5 के लिए 1 लिखना है। और जितना पावर होगा उतना ही क्या करना है, 0 लिखना है। ठीक है, तो 3 पावर है तो 1 2 3 0। अब 17 से इसमें गुना कर देना है। तो 17 पचे 85 के 5, हाथ पे लगा 8, 17 दूनी 34, 8 42 के 2, हाथ पे लगा 4, 17 17 या 4 21। अब बटा में है 1000। भाग दे दीजिए 3 अंक बाद, 3 1 2 3 0 है तो 3 अंक बाद, तो 2.125। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 नंबर में दिया है 64/455। तो 64/455 को तोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 13। आप देख लीजिए, 5 तो ठीक है, लेकिन 5 के अलावा अगर कोई भी संख्या आता है तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, और जो अशांत हो गया उसका 2 नंबर नहीं बनाना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4 में दिया है 15/1600। 5 से घटा देंगे, 5 3 15, 5 3 15, 1 बचेगा 2 0, यानी कि 3/320। तो 3/320 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 के पावर 6, 2 6 को आएगा गुने 5, तो 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। इसका मतलब कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह क्या होगा, शांत होगा, शांत होगा। और जैसे शांत होगा तो 2 नंबर 2 का 4 इस पर आपका बन जाएगा। इसको क्या करना है, आपको दिखाना है कि ये शांत होने के बाद कितना दशमलव में आएगा। तो कैसे बनाएंगे इसको, तो इसको बनाना है, लिखेंगे हम लोग 3/2 के पावर 6 गुने 5। अब यहाँ पर पावर बराबर कर देना, ऊपर नीचे पावर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 2 के पावर 6 है तो यहाँ 5 के पावर भी क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो 5 का पावर 1 है यहाँ पर, और कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो 1। तो 5 से गुना करेंगे और 5 से भाग करेंगे। तो ये हो गया आपका 3 गुने 5, नहीं 1 सेकेंड, यहाँ पावर 1 है तो यहाँ और कितना चाहिए, 5 चाहिए। तो 5 1 6, इसका भी पावर 6 और 5 का भी पावर 6। ठीक है, तो 3 गुने 5 के पावर 5 अब बटा 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 6, ये 5 और 1 6 पावर हो गया। तो 3 गुने 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 25 125 625 31 25, ये आ जाएगा आपका 31 25 अब बटा 2 और 5 के लिए 1, अब पावर 6 है तो 6 0 4 5 6। 31 25 में 3 से गुना करेंगे तो 25 3 75, 3 3 3 9, अब बटा 1 2 3 4 5 6। अब 6 0 है तो 6 अंक के बाद दशमलव होगा, तो 5 7 3 9, 4 हो गया 5 6। इसके बाद हम लोग दशमलव लगा के 0 लगा देंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर
5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 29/343। तो 29/343 को तोड़ेंगे तो 7 गुने 7 गुने 7, यानी कि 29/7 2 और 5 के अलावा आया है। इसका मतलब कि इसका दशमलव जो प्रसार होगा वह क्या होगा, अशांत होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 में दिया है 23/2 गुने 5 ठीक है। तो यहाँ बटा में 2 और 5 है तो कुछ सोचना ही नहीं है। इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत होगा। ठीक है। और साथ साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी इस पर लागू हो जाएगा। तो 2 का 6 भी बनाते चलेंगे। तो 23/2 गुने 5 तो यहाँ देखिए पावर 3 है, 5 है, दोनों का पावर बराबर करना है। यहाँ भी 3 होना चाहिए, यहाँ भी 3 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ 2 5 है, एक 5 की कमी है तो 5 से गुना करेंगे और 5 से भाग दे देंगे। तो 23 गुने 5/2 गुने 5 5 से गुना करेंगे तो 5 3 15, 1 5 दूनी 10, 1 11 बटा 2 और 5 के लिए 1 लिखेंगे, पावर 3 है तो 3 0 लिखेंगे। तो 115, 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा तो 0.123 अंक है, तो इतना आपका आ जाएगा। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7 में दिया है 129/2 5 और 7 देख रहे हैं ना, 2 5 तो ठीक है, लेकिन ये 7 आ गया, 7 नहीं आना चाहिए। और जैसे 7 आ गया तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 भी इस पर लागू नहीं होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8 में दिया है 6/15, इसको कटा लेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 5 15, यानी कि 2/5, 3 2 3 5 15, 2/5 बटा में 5 है। इसका मतलब कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह कैसा होगा, तो शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है। जैसे शांत हो जाएगा तो इस पर क्वेश्चन नंबर 2 लागू हो जाएगा। तो 2/5 को हम लोग क्या करेंगे, 2 कमी है तो 2 से गुना करेंगे और 2 से भाग देंगे। तो ऊपर 2 से गुना करिए 4, नीचे आ जाएगा 5 गुने 2, तो 4/, आप 5 और 2 के बदले में 1 लिखेंगे। अब पावर इसका कुछ भी नहीं है तो 1 है तो 1 0, भाग दीजिएगा तो 0.4 आ जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 35/50, 5 से कट जाएगा, 5 7 35 और 5 10 1 5 5 50, तो आ गया आपका 7/10। और 7/10 जो है 7/10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5। ठीक है। तो 2 और 5 है, इसका मतलब कि इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा। और इसका दशमलव इस पर भी 2 नंबर आपका लागू हो जाएगा। तो 2 का बना लेंगे 9 हम लोग। तो 7/10 है तो भाग दीजिएगा तो 0.7 आ जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10 में दे रहा है 77/210, 7 से कट जाएगा, 11 बार में 7 से कटे 7 3 21, यानी कि 11/30 आ गया। तो 11/30 को 2 3 6 और 6 5 30, तो 2 और 5 तो ठीक है, लेकिन 3 अलावा संख्या आ गया है। अलावा आ गया, इसका मतलब कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह क्या, दशमलव प्रसार इसका अशांत हो जाए। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 3 में दिया हुआ है कि कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या वो परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि परिमेय संख्या है तो उसको P/Q के रूप में लिख देना है और Q का मान भी आपका क्या करना है, लिखना है। ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला जो है वह है 43.123456789। देखिए 9 के बाद यहाँ ऐसे डॉट लाइन नहीं दिया गया है। डॉट लाइन नहीं दिया गया, इसका मतलब कि ये जो दशमलव प्रसार है वह शांत है।
आज जो दशमलव प्रसार एक ऐसा दशमलव प्रसार है तो शांत दशमलव प्रसार है। अशांत होगा तो इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे? तो 43 दशमलव के लिए 1 लिखा जाता है, इधर जितना अंक है उतना 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 0 लिख दीजिए। 1 2 4 5 6 7 8 9, बाकी उतार दीजिए पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हो गया आपका कौन सा फॉर्म? P/Q। अगर इसको हम बदलना चाहेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसको चेंज करना है तो ये आपका हो जाएगा 2 × 5 में चेंज कर सकते हैं। और 9 को 1 के लिए लिख दिए, 1 के लिए लिख दिया गया 2 × 5, और 9 0 है तो इसका पावर भी 9 9 आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो Q बराबर आपको मिल गया 2 के पावर 9 और 5 के पावर 9। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो 2 में दिया है 0.12 0 1 2 00 00 1 2 0 0 1 2 डॉट दे दिया। अब डॉट दे दिया तो डॉट ये दर्शाता है कि ये डॉट दिखाता है कि ये क्या है? अशांत है। साथ ही एक चीज़ इसमें और गौर करना है, क्या? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 0 है, 1 2 के बाद 1 0 है, फिर 1 2 के बाद 0 0 है, फिर 1 2 के बाद 0 0 है, फिर 1 2 के बाद 4 0 आएगा। इस तरह से बढ़ते जाएगा, यानी कि ये फिक्स नहीं है, ये जो संख्या जो है रिपीटेड संख्या नहीं है। तो ये आपका अनावर्ती अशांत है, माने क्या आएगा ये निश्चित नहीं है। तो इसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और ऐसी संख्या जो है वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। याद रखिएगा कि अगर कोई संख्या लगातार बढ़ने लगे, ऐसे जैसे यहाँ पर बढ़ रहा है, तो वह अपरिमेय संख्या है। और जब अपरिमेय संख्या है तो उसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब बात करेंगे इसका 3 नंबर का। तो 3 नंबर में दिया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 रैकरिंग। और इस पर रैकरिंग लगा दिया। रैकरिंग का मतलब होता है कि यही संख्या बार बार रिपीट करेगी। जैसे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से ये रिपीट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर रिपीट होगा। ठीक है, यानी कि ये आते रहेगा। ठीक है, तो ये आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि दशमलव है, दशमलव पर अगर रेकरिंग चढ़ा दिया गया तो इसको परिमेय संख्या के रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये अशांत है, ये डॉट दिखा रहा है कि क्या है? अशांत है, लेकिन क्या है? आवर्ती है। ठीक है, ये संख्याएं बार बार क्या हो रही है? रिपीट होती रहेगी, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। और Q को यहाँ 2 और 5 के रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं इसके।